स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। शाहीन-बाग ड्रग केस में एनसीबी ने की है 6वीं गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल था आरोपी। दरभंगा में नमाज और इफ्तार पार्टी के वायरल वीडियो पर सियासी बवाल। एलएनएमयू का बताया जा रहा है मामला। जेडीयू के आयोजन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। रजिस्ट्रार ने वीडियो से झाड़ा पल्ला। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़े। 2355 रुपए का मिलेगा 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। रांची में सीएनजी 3 रुपए और पीएनजी 5 रुपए हुई महंगी। सीएनजी के दाम 85 रुपए 95 पैसे की जगह अब 88 रुपए हो गए। झारखंड में बिजली संकट पर गरमाई सियासत। जमशेदपुर में सड़क पर उतरे पूर्व सीएम रघुवर दास। जेएमएम ने किया पलटवार, कहा पूरे देश में है बिजली का संकट। बिजली की किल्लत से किसान भी परेशान। फसलों की सिंचाई में हो रही दिक्कत, पैदावार पर असर पड़ने की आशंका। जमशेदपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने लगाया सांसद के लापता होने का पोस्टर। सांसद विद्युत वरण महतो को खोजने पर 501 रुपए इनाम का ऐलान। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की सोनिया गांधी के साथ हुई मुलाकात। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। 2 दिन के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर। सीएम नीतीश कुमार से कर सकते हैं मुलाकात। जेडीयू के लिए चुनावी रणनीति पर कर चुके हैं काम। दरभंगा पहुंचे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने निर्माणाधीन पुल के स्ट्रक्चर गिरने पर दिया बयान। कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। परियोजनाओं को बताया सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा। भागलपुर में पुल टूटने की खबर को लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बयान। कहा पुल नहीं टूटा है, लोग बेकार की अफवाह ना उड़ाएं। मंत्री पूरे मामले की जांच की बात कहते हुए नजर आए। गया में जी बिहार झारखंड की मुहिम ऑपरेशन आशियाने का असर। बिचौलियों से बचाव को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी कर रहे हैं लोगों से अपील। डीएम ने भी शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी पर एक्शन लेने की बात कही। तेज प्रताप यादव ने निकाली जनशक्ति यात्रा। पटना से बिहटा तक यात्रा पर निकले तेज प्रताप। छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले निकाली है यात्रा। लघु सिंचाई विभाग के मंत्री संतोष सुमन मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 5 साल पूरा करेगी। एनडीए सरकार पर कोई खतरा नहीं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर है। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी का 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मई में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी जारी है। कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। चाईबासा में भीषण गर्मी को देखते हुए सामाजिक संस्था की मदद से डीसीएसपी ने बुजुर्गों और ट्रैफिक पुलिस के बीच में बांटे गए हैं छाते। नोएडा के मॉल में ब्रजेश हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। तस्वीरों में बेरहमी से मारते दिख रहे हैं पब के बाउंसर। ब्रजेश के फोटो खींचने पर हुआ था विवाद। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय में तिलक समारोह में कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन ने अश्लीलता की हद की पार। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जारी है निगरानी विभाग की कार्रवाई। पटना में छापेमारी के दौरान करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुपौल के डीएफओ के आवास पर निगरानी की छापेमारी। 1.5 लाख की नकदी, जेवरात और करोड़ रुपए के फ्लैट के कागजात बरामद। 12 बैंक खाता भी सीज। गया में सेंट्रल जेल की दीवार से फेंका गया है न्यू ब्रांडेड मोबाइल। जेल प्रशासन की सतर्कता से बरामद हुए हैं 4 मोबाइल फोन और 1 चार्जर। एमपी के सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर में ईओडब्ल्यू का छापा। 7 एकड़ के फार्म हाउस समेत अब तक करोड़ों की संपत्ति बरामद। सिवान के महाराजगंज में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की गई है। अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में हड़कंप। देवघर में श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना में बड़ा घोटाला। श्रमिक कार्ड के जरिए मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि की आधी रकम भी श्रमिक मित्र को करनी पड़ती है अदा। एक साथ 2 पद पर काम करने का भी हुआ खुलासा। भागलपुर के बीडीओ को मिली है जान से मारने की धमकी। बीडीओ ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। सीतामढ़ी में छठी समारोह के दौरान लहराया गया तमंचा। नगर थाना इलाके का मामला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पूर्णिया में इश्कबाजी करना युवक को पड़ा महंगा। मंचले को शख्स ने बुरी तरह से पीट कर मारा चाकू। आरोपी की पत्नी पर रखता था गलत नजर। खूंटी में नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की वारदात। ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। पिटाई के बाद किया गया पुलिस के हवाले। यूपी के उन्नाव में अस्पताल की दीवार से लटकता मिला युवती का शव। गैंग रेप के बाद हत्या की आशंका।
प्रयागराज के थरवई में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले की जांच तेज। एसआईटी का गठन, टीम में 12 पुलिसकर्मी शामिल। एसएसपी और एडीजी करेंगे मॉनिटरिंग। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने 35 साल के सेल्समैन की गोली मारकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक के पास महिला का शव बरामद, पुलिस छानबीन में जुटी। भागलपुर में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गई गोली, घायल का इलाज जारी। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़, एनकाउंटर में जिला बदर गौ तस्कर को पैर में लगी गोली, 2 अन्य सहयोगी समेत 3 गिरफ्तार। योगीराज में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बुलंदशहर में गौ तस्करों से मुठभेड़ में एक हुआ घायल, दूसरा फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, डबल मर्डर का आरोपी पुलिस की गोली से घायल। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुजफ्फरनगर मुठभेड़ में 2 बदमाशों को दबोचा गया है, बाकियों की तलाश जारी। सहरसा के सुहथ पंचायत की महिला मुखिया पर अपराधियों ने चलाई गोली, बाल बाल बची मुखिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। वैशाली के लालगंज में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, हुआ है घायल। क्रिकेट खेलने गया हुआ था युवक। मुंगेर के विंध्यवाड़ा बस्ती में हुई हर्ष फायरिंग, 2 लोग गोली लगने से हुए जख्मी, गंभीर हालत में दोनों पटना रेफर। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट, पिता और पुत्र 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में मामूली विवाद में भाभी ने देवर को लाठी डंडे से पीटा है, तेघरा थाना इलाके की घटना। अरवल के सवजपुरा गांव में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया मिस्त्री, अस्पताल ले जाते हुए तोड़ा दम। सासाराम के नौखा थाना इलाके में कच्ची दीवार गिरने से 4 लोग घायल, घायलों में 1 महिला और 3 बच्चे शामिल। विक्रम में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक जख्मी, प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर। यूपी के बागपत में यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाइक को रौंदा, 1 होमगार्ड समेत 2 की मौत। दिल्ली के शकरपुर इलाके में तेज रफ्तार कार का एक्सीडेंट, 2 युवतियों समेत 3 लोगों की मौत। फंक्शन से लौट रहा था परिवार। फारबिसगंज में कच्चे तेल से भरा ट्रक पलटा है, ग्रामीणों में तेल लूटने की मची होड़, घायल ड्राइवर की किसी ने नहीं ली सुध, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत। साहिबपुर कमाल थाना इलाके के सनहा की घटना। कटिहार के भरसिया मस्जिद के पास ट्रैक्टर और बाइक के बीच में आमने सामने टक्कर, मौके पर महिला की मौत, बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी। रोहतास जिले के करगहर में बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को लगी आग पूरी तरीके से नहीं बुझी है, आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी। यूपी के जौनपुर में अचानक से ट्रांसफार्मर में लगी है भीषण आग, आग लगते ही मची अफरा तफरी, ट्रांसफार्मर के किनारे ठेला लगाने वाले दुकानदार मौके से फरार। उत्तरकाशी के जंगलों में नहीं थम रहा है आग का तांडव, गंगा यमुना घाटी में धधक उठे हैं जंगल, आग से निकला धुआं बन रहा है मुसीबत। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा, एलपीजी सिलेंडर से गैस लीक होने पर भड़की आग, 4 दुकानें जलकर हुई खाक। भागलपुर में देर रात एक घर में अचानक लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में टेंडर फॉरेस्ट एरिया में लगी भीषण आग लगने से सुलग रहे हैं जंगल। अररिया में 7 चोरी की बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर पुलिस ने की है कार्रवाई, गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। बेगूसराय में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान उप मुखिया को करीब 19 लाख रुपए के साथ किया गिरफ्तार। पूर्णिया के काझा कोठी के पास से पुलिस ने एक आर्म्स तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और एक बड़ा बैरल भी बरामद। भागलपुर में ततारपुर में सीआईटी के जवानों ने बोतल कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को लेकर झारखंड अलर्ट, एयरपोर्ट और बस स्टैंड में बढ़ाई गई टेस्टिंग, लोगों से वैक्सीन और बूस्टर डोज लेने की जा रही है अपील। पटियाला हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था बरजिंदर परवाना, अब तक 9 लोग गिरफ्तार। पटियाला के आईजीएमएस चीना ने कहा है कि हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई, तकनीक की मदद से सबूत जुटा रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में कृषि टैक्स बिल पारित किए जाने के विरोध में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का आंदोलन। खूंटी के भट्टी रोड और मुख्य पथ में सप्लाई पानी नहीं आने से लोग परेशान, कुछ मोहल्लों में अव्यवस्था के चलते सड़कों पर बर्बाद हो रहा है पानी। दुमका में बासुकीनाथ मंदिर के अंदर करंट आने से श्रद्धालु में अफरा तफरी, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
पटना में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मजदूर संवाद कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार हुए शामिल। मनरेगा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और मजदूरों को सम्मानित किया गया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने श्रमिक दिवस के अवसर पर तटबंधों पर कार्यरत श्रमिकों को गमछा देकर सम्मानित किया। अरवल में मजदूर दिवस के मौके पर भाकपा माले विधायक महानंद सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। रांची में मनाया गया मजदूर दिवस। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। मधेपुरा में मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों को अपनी जो मजदूरी की दर है बढ़ाने की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया, रोड मार्च भी निकाला। धनबाद के श्रमिक चौक पर कोयला मजदूरों और यूनियन नेताओं ने श्रमिक चौक पर मजदूर की प्रतिमा पर माला अर्पण किया। देवघर में पर्स की छीनताई करते हुए 2 चोरों को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा, रस्सी से बांधकर जमकर पीटा है। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। तिलका मांझी चौक, वीर कुंवर सिंह चौक, मनाली चौक का जल्द होगा सुंदरीकरण। भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कार्यों में आएगी तेजी। गोपालगंज में ईद को लेकर मार्केट में बढ़ी रौनक, खरीदारी में जुटे हैं रोजेदार। हज यात्रा 2022 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर राजधानी रांची में निकाली गई है ऑनलाइन लॉटरी। राज्य में 1615 लोगों ने किया था आवेदन। रामगढ़ में हुआ लोक अदालत का आयोजन। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों पर नियमित मुकदमों के बोझ को कम करने का है। ईद को लेकर राजधानी रांची समेत देश भर में लोगों में उत्साह है। लंबे समय बाद मस्जिदों और ईदगाहों पर नमाज पढ़ने की मिली है इजाजत। भागलपुर में ईद पर्व को लेकर निकाला गया है फ्लैग मार्च। विभिन्न चौक चौराहों पर होते हुए तिलका मांझी में समाप्त हुआ। रांची सहित राज्य भर में ईद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर सफेद लिबास में पुलिसकर्मी तैनात। जहानाबाद में ईद में अफवाह फैलाने और कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईद को लेकर रांची में उत्साह का माहौल। लंबे इंतजार के बाद मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़े जाने की अनुमति। रांची नगर निगम की ओर से 40 से अधिक सिटी बसों का परिचालन होगा। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। भागलपुर में द बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन हुआ। बगहा ईद को लेकर एसएसपी बाबूराम पहुंचे नाथनगर थाने। शांति समिति की बैठक। ईद के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में पेन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सोशल वर्कर, पत्रकार समेत समाज के कई लोगों ने शिरकत की। पूर्णिया के पुलिस केंद्र में पुलिस एसोसिएशन का चुनाव हुआ है। कुल 5 पदों के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के प्रदेश पदाधिकारियों के कोर ग्रुप की रांची में हुई बैठक। शैक्षणिक व्यवस्था पर चर्चा और कई प्रस्ताव पारित। मुंगेर में स्वाश्रयी महिला सेवा संघ की ओर से श्रमिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, जहां महिलाओं के साथ हो रहे घरेलू हिंसा पर प्रकाश डाला गया। भागलपुर में विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर का आदेश का अवहेलना हुआ है। डीएम ने कहा कि जल्द ही कार्य को पूरा किया जाएगा। लखीसराय के सदर अस्पताल में संचालित पोषण केंद्र में कुपोषित बच्चों को पोषित किया जा रहा है। अमेरिका के कैंसस में तूफान का कहर। टॉर्नेडो से राज्य के कई शहरों में भारी तबाही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति की सभी राजनीतिक दलों से की अपील, कहा सारे मतभेद भूल एक साथ मिलकर करेगा। फ्रांस में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर प्रदर्शन की तैयारी। पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मजदूरों की मांगों को याद दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे लोग। चीन में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। बीजिंग में लगाए गए प्रतिबंधों से लोग परेशान। कई अपार्टमेंट किए गए हैं सील। जिम, मॉल, स्पा भी हुए बंद। रूस यूक्रेन युद्ध से जरूरी सामान की कीमतों में आया उछाल। ईद से पहले मलेशिया में महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का एक और बड़ा हमला। काला सागर की तट से यूक्रेन पर मिसाइल से अटैक। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, विस्तार से बात कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले ही कई पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में हेट स्पीच पर दखल देने की बात कही थी, लेकिन अब कुछ और नौकरशाहों ने पीएम मोदी को एक